Assalamualaikum guys, I hope you're all fine. So I'm Zain Ahmed again with you with another session about Redux with React Native with React. मेरे पास पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव के अंदर जो Redux को इंटीग्रेट करना सिखाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है। मैंने कुछ यूट्यूब फेसबुक पे देखा था, कुछ बच्चों को, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, कुछ बिगनर्स को जो है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं मुश्किल होती है इंटीग्रेट करने में रिडक्स के बारे में, और कुछ को पता नहीं था रिडक्स किस तरह से काम करती है, क्या उसका मेन कोर रीज़न है उसको यूज़ करने का। तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं जो है वो बताऊँगा जितना मुझे मालूम है, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट में मुझे तो सही कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सो रिडक्स बेसिकली यूज़ होती है, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप कुछ डाटा जो है वो बैक एंड पे सेव नहीं करा रहे, आप उसे फ्रंट एंड पे ही कहीं रखना चाह रहे हैं फॉर सम रीजंस और फॉर पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि एक मिसाल है, आप किसी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं और आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। आपने फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, टी शर्ट, सही है, साइज़ सेलेक्ट किया, उसकी कलर सेलेक्ट किया, सही है, और उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करी। आपने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, पैंट, जीन्स की पैंट, सही। फिर आपने एक और प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, शूज़। तो ये सारा डाटा आपका कोशिश करते हैं ज़्यादातर लोग कि आपका फ्रंट एंड पे ही रहे, आखिर में जब आप चेकआउट कर रहे हो तो वो आपको सारा डाटा पीछे ले जाए और आपका सारा प्रोसीजर हो जाए। तो फ्रंट एंड पे आप कैसे रख सकते हैं? आपके पास दो पुराने तरीके जो मैंने देखे थे वो थे लोकल स्टोरेज, जो ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री होती है लोकल स्टोरेज की, उसके अंदर आप अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, कीज वैल्यू के जरिए, सही है, स्ट्रिंगिफाई करके। तो अब उसके अंदर आपको क्या होता था कि आप जब उसको देखते थे ना ब्राउजर के अंदर, तो इतना मतलब थोड़ा सा आपको इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता था, क्योंकि स्ट्रिंगिफाई है तो सारी आपको जो है वो स्ट्रिंग के अंदर मिलेंगी, वैल्यूज़ भी और कीज़ भी, तो इतना जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं होता था कि किस तरह से मैं अपनी कौन सी की को देखूं। तो मैनेजमेंट को इस स्टेट को मैनेज करने के लिए पूरी वेबसाइट की जो स्टेट है, अब ये तो मैंने एक पर्टिकुलर हिस्से की बात की वेबसाइट के, तो इसीलिए जो है वो रिडक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। जब रिएक्ट आई तो रिडक्स एक अलग लाइब्रेरी, रिएक्ट के कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, उसका उन्होंने सिर्फ एक अलग मैनेजमेंट लाइब्रेरी निकाली है किसी ने, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं उस वेबसाइट के सारे डाटा को एक मैनेज स्टेट में करके रखते हैं, जिसके अंदर हम अपनी उसकी स्टेट्स को देख भी सकते हैं उस वेबसाइट की, उसके साथ जो है वो अपडेट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कीज वाले पेयर के अंदर होते हैं तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी वेबसाइट अभी खुली हुई है, आपने सारा डाटा डाल दिया, रिडक्स के अंदर पड़ा हुआ है, जब आप रिफ्रेश करते हैं गलती से या किसी और वेबसाइट पर चले जाते हैं, तो वो डाटा जब आप वापस उस वेबसाइट पर आते हैं या रिफ्रेश करने के बाद खुलती है, तो वो डाटा आपका एज इट इज़ रही रहेगा। उसे कहते हैं रिडक्स परसिस्ट। तो रिडक्स परसिस्ट इसलिए यूज़ होती है कि जब आप रिफ्रेश करते हैं तो वो डाटा आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आपने पुराना छोड़ा था। इन केस अगर उन्होंने पीछे कोई लॉजिक नहीं लगाई हुई कि अगर वो रिफ्रेश कर देता है तो वो डाटा उड़ा दो या कुछ ऐसी चीज़ कर दो, जो भी उन्होंने लॉजिक लगाई हुई हो, तो इसलिए जो रिडक्स यूज़ होती है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा भी एक दो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, एक डीबी था, इंडेक्स डीबी था, वो भी यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर। एक चीज़ और पढ़ी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो इसी के मुतालिक मैंने एक सीरीज़ बना रहा हूँ 2 पार्ट्स की। पहले पार्ट में हम जो रिडक्स को थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे, उसकी रिड्यूसर बनाएंगे, और दूसरे पार्ट में हम एक्शन के जरिए उन स्टेट्स को अपडेट और डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर काम करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको इन्फॉर्मेटिव होगी, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बाकी आप जो है पढ़ाई में आगे जितना आप स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी अभी बिगिनर पे ही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो दूसरे लोगों तक पहुँच जाए, ताकि उनको इतनी मतलब इतनी मुश्किल ना हो जितनी मुश्किल हमें, वैसे हमें भी इतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इतनी मुश्किल ना हो जितनी हमें हुई उतनी भी ना हो। तो उसके लिए मैंने जब वो थोड़ा सा ये एक सेशन की टॉक मैंने अपने चैनल के ऊपर करने के लिए निकाली थी। दूसरे कि मैं अपने इसके अंदर जो है अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाऊंगा जो हमें जब इनसे तरह गाइड करेंगे कैसे हम आगे काम कर सकते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी में कितने दिन लगा सकते हैं। मतलब जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक रिएक्ट की टेक्नोलॉजी को 2 साल दे देता हूँ, फिर क्या इसको और साल दूँ या इसके अंदर क्या करूँ, इस तरह से एवोल्यूशन, मतलब अपने आप को एवोल्यूट करूँ कि जो है वो हमारे पास इनफ नॉलेज हो गई, तब हम दूसरे फ्रेमवर्क की तरफ जाएं या दूसरी किसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, जैसे नोड जेएस की तरफ जाएं या किसी डेटाबेस की फील्ड में जाएं। तो उसके लिए मैं जो है वो कुछ जो एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, मुझसे उनको मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह, टॉक्स करेंगे इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अल्लाह हाफिज़।